नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। योगेंद्र यादव आजकल किसान नेता है, संयुक्त किसान मोर्चा के कर्ता धर्ता है, उसके प्रवक्ता है और सबसे विजिबल फेस है इस आंदोलन का, इस तथाकथित आंदोलन का, जिसका किसानों से मैं बार बार कहता हूं कि कोई लेना देना नहीं। कल यानी गुरुवार को उनको पता चला होगा कि ये किसान आंदोलन में जो शामिल हैं, खासतौर से जो नेता हैं, वो दरअसल हैं क्या। मेरा मानना है कि ये अर्बन नक्सल समझिए इनको, ये माओवादी हैं। इनमें और माओवादियों के व्यवहार में कोई अंतर नहीं है। जिस तरह से माओवादी खुद को ही वकील, खुद को ही जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और खुद को ही न्यायालय समझते हैं और सजा देते हैं, उसी तरह का व्यवहार इन किसान नेताओं का है। ये मॉबोक्रेसी को, जिसको कहते हैं भीड़शाही, उसको प्रमोट करने वाले, उसमें यकीन रखने वाले, उसी तरह से व्यवहार करने वाले हैं। जो इनसे सहमत नहीं होगा वो मार दिया जाएगा, जो इनसे सहमत नहीं होगा उसका विरोध होगा। आप देखिए, जब से यह आंदोलन शुरू हुआ है कितने लोगों की हत्या हो चुकी है, बलात्कार की घटना हो चुकी है, आग लगाकर मारने की घटना हो चुकी है। जनप्रतिनिधियों को उनके इलाकों में जाने से रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं ये लोग। योगेंद्र यादव को कल संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में बुलाया गया। उनसे कहा गया कि वो लखीमपुर खीरी में जो भाजपा कार्यकर्ता मारा गया, भीड़ ने, जो तथाकथित किसान हैं, उन्होंने जिसको पीट पीट कर मार डाला, उनमें से एक के घर क्यों गए थे। योगेंद्र यादव जाति देख कर गए थे, सबके घर नहीं गए, लेकिन उनके घर गए तो वहां किसी ने विरोध नहीं किया योगेंद्र यादव को। ये नहीं कहा कि भाग जाइए, चले जाइए। ये भी नहीं कहा कि आप लोग के लोगों ने हमारे परिवार पर इतनी बड़ी विपत्ति जो है वो खड़ी की है। इस तरह की कोई बात नहीं की। आराम से उनसे सवाल पूछे कि गलती क्या थी हमारी, हमने क्या किया था। योगेंद्र यादव के पास कोई जवाब नहीं था और उन्होंने उसको ट्वीट किया। किस लिए ट्वीट किया? उनको सहानुभूति थी इसलिए नहीं, उन्होंने ट्वीट किया ये दिखाने के लिए कि वो बाकी किसान नेताओं की तरह नहीं है, वो बाकी लोगों से अलग है। उन्होंने ये ट्वीट किया इसलिए और गए इसलिए, ये दिखाने के लिए कि वो संतुलन में यकीन करते हैं, वो एक तरफा बात नहीं करते, तो वो निष्पक्ष है। अपनी निष्पक्षता को स्थापित करने के लिए वो गए थे। मकसद शुद्ध रूप से जो है वो राजनीतिक था। और ये बात मैं केवल इस घटना के आधार पर नहीं कह रहा हूं। आप आम आदमी पार्टी में जब वो थे तब का उनका व्यवहार देख लीजिए। जब पार्टी से एक एक करके ईमानदार और जो पार्टी की विचारधारा जो समय थी, अब तो खत्म हो चुकी है, घोषित विचारधारा थी, उसके प्रति जो प्रतिबद्ध लोग थे उनको निकाला जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, तो योगेंद्र यादव के मुंह पर ताला लगा हुआ था। उस समय वो नहीं बोले, पार्टी के अंदर बोले नहीं बोले ये मुझे नहीं पता, लेकिन सार्वजनिक रूप से वो कुछ बोले हों मुझे तो याद नहीं आ रहा। तो उनको बुलाया गया बैठक में, उनसे कहा गया कि आप माफी मांगिए। किस बात की? कि आप उस बीजेपी कार्यकर्ता जो मारा गया उसके घर क्यों गए। ये योगेंद्र यादव ने थोड़ी हिम्मत, मैं कहूंगा कि रीढ़ की हड्डी उनमें बाकी है, ये दिखाया। उन्होंने कहा कि वो इस बात के लिए तो माफी मांगने को तैयार है कि किसान नेताओं से सलाह मशविरा किए बिना वो चले गए, लेकिन गए इसके लिए वो माफी मांगने को तैयार नहीं। तो उनके खिलाफ फैसला सुना दिया गया और कहा गया कि 1 महीने के लिए उनको संयुक्त किसान मोर्चा की सारी गतिविधियों से अलग किया जाता है। वो न किसी बैठक में शामिल हो पाएंगे, न किसान मोर्चा की ओर से बोल पाएंगे, न ही और कोई जो है वो बयान दे सकेंगे, न कुछ कर सकेंगे। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले जो है गुरनाम सिंह चढ़ूनी के खिलाफ भी हो चुका है, दूसरे और कई नेताओं के साथ हो चुका है, कुछ लोग तो साथ छोड़कर इसी के कारण जा चुके हैं। तो ये जो संयुक्त किसान मोर्चा नाम का संगठन है, इसकी शक्ति, इसका जो आधार है, जनाधार नहीं, जो आधार है जिन नेताओं के बल पर था, जिन संगठनों के बल पर था, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी विश्वसनीयता लगातार गिर रही है।
लोगों के मन में इसके प्रति जो शुरू में सहानुभूति थी वो काफूर हो चुकी है, गायब हो चुकी है। अब सहानुभूति नहीं है, गुस्सा है, नाराजगी है लोगों में। लोगों को लग रहा है कि ये हमारे जनजीवन को प्रभावित कर रहे हैं, ये हमारी जो है रोजी रोटी को प्रभावित कर रहे हैं। किस लिए? अपनी राजनीति के लिए। इनका अगर किसानों से कोई नाता होता, किसानों में अगर इनके प्रति कोई सहानुभूति होती, तो ये आंदोलन 10-11 महीने में पूरे देश में खड़ा हो गया होता, सरकार को मजबूर कर देता। सरकार मजबूर नहीं है। सरकार ये 3 कृषि कानून वापस लेने वाली नहीं है किसी भी हालत में। कोई भी समझौता होगा उसमें 3 कृषि कानून वापस करने की बात नहीं होगी। ये मुझे अभी तक का जो घटनाक्रम है उसके आधार पर कह रहा हूं। सरकार का जो रवैया है, 22 जनवरी को आखिरी बातचीत में सरकार ने जो प्रस्ताव दिया था उसको देखकर, उसके बाद कृषि मंत्री के जो बयान आते रहे, सरकार में जो दूसरे नेता हैं उनके जो बयान आते रहे, प्रधानमंत्री ने संसद में जो कहा कि एक फोन कॉल दूर है, फोन करें, बातचीत फिर शुरू हो सकती है। लेकिन किसान नेताओं की बातचीत में इस समस्या के हल में कोई रुचि नहीं है। ये बात मैं बार बार कह रहा हूं, ये समस्या को बनाए रखना चाहते हैं। इस समस्या को बनाए रखना चाहते हैं अभी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उस तक, और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव तक। ये एजेंडा चला रहे हैं कुछ राजनीतिक दलों का। उनकी मदद के लिए ये सब कर रहे हैं। उनकी मदद के लिए देश में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी इस हफ्ते। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उससे एक बात साफ हो गई कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अपने तय हल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। कोर्ट ने नोटिस भेजा, आप देखिए 10 महीने बाद किसान संगठनों को नोटिस गया कि वो क्यों बैठे हुए वहां से क्यों नहीं हट जाना चाहिए। उनको आंदोलन का अधिकार है लेकिन रास्ता रोकने का अधिकार नहीं है। अपना पक्ष रखें, इसके लिए नोटिस अब गया है। और जवाब देने के लिए जो समय दिया गया है, अगली सुनवाई जो है वो दिसंबर के महीने की। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि अब वो जवाब दाखिल करेंगे, उसके बाद फिर डेट लगेगी कब सुनवाई शुरू होगी, फिर उस पर बहस शुरू होगी। तो इसका मतलब अगले 3-4-5 महीने या उसके बाद जनवरी आ जाएगा। और कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि जो पॉलिटिकली सेंसिटिव मुद्दे होते हैं, अगर वो चुनाव के नजदीक हों तो सुप्रीम कोर्ट या दूसरी अदालतें उस पर सुनवाई नहीं करती। तो ये आप मानकर चलिए कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं फरवरी-मार्च में अगले साल, तब तक सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस मामले में कोई फैसला, कोई निर्देश आने की संभावना बहुत ही कम है। मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, किस तरह से उसका क्या रवैया होगा, कब निर्देश देगा, कब सुनवाई करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ही तय करता है। तो इसलिए निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि ऐसा ही होगा, लेकिन इसकी संभावना लगातार घटती जा रही है। तो ऐसे में बात आ गई है कि अब जो भी करना है सरकार को अपने स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर करना है, यानी प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर। इसके लिए सरकार की ओर से, सरकार के हाथ में कहें आप, सबसे बड़ा जो हथियार लगा है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनकी विश्वसनीयता है इस मुद्दे पर और इन लोगों के बीच में, जो इनको कन्विंस कर सकते हैं, इनको समझा सकते हैं इन्हीं की भाषा में कि इनके लिए क्या फायदेमंद है, क्या इनके लिए नुकसानदेह है। एक बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि बार बार ये देखिए, ये जो ट्रेंड है, जिस तरह से निहंगों ने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की, उसके हाथ पैर काट दिए, उसको लटका कर रखा जब तक वो मर नहीं गया, अब भी धमकी दे रहे हैं पुलिस को, मतलब अपराध करने के बाद भी धमकी दे रहे हैं पुलिस को। उन्होंने आरोप तय किया, आरोप उन्होंने लगाया, सुनवाई उन्होंने की, फैसला उन्होंने सुनाया। योगेंद्र यादव के साथ जो गुरुवार को हुआ, ठीक वैसे ही, चूंकि शहर में है, ये जंगल में नहीं है, इसलिए मैं तुलना कर रहा हूं माओवादियों से। माओवादियों के काम करने का तरीका और संयुक्त किसान मोर्चा के काम करने का तरीका एक ही है। फर्क यह है कि माओवादियों को सुरक्षा है जंगल की, ये शहर में है, शहर के बीच में है, पढ़े लिखे लोगों के बीच में है। ये जिस माहौल में, जिस परिस्थिति में है, वो जानते हैं कि उसकी सीमा क्या है। उनको मालूम है कि जंगल का कानून नहीं है, यहाँ कानून है, ये संविधान के तहत चलता है। तो इसलिए ये जो फर्क देखते हैं आप,
उतना ही है, लेकिन काम करने की शैली एक ही है कि हम आरोप लगाएंगे, हम सुनवाई करेंगे, हम फैसला सुनाएंगे और हम सजा देंगे। यही माओवादी करते हैं, वो जान से मार देते हैं। यहां भी जान से मारा गया, जान से मारने की कोशिश भी हुई, कई विधायकों के साथ हुई, दूसरे नेताओं के साथ हुई, और ये कोशिश रुक नहीं रही है। और योगेंद्र यादव के साथ जो हुआ वो इस बात की पुष्टि है कि माओवादियों में और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं में कोई फर्क नहीं है। वहां भी सभा बुलाई जाती है, उनके कहने पर, उनके फैसले पर जो है वो सजा सुनाई जाती है। यहां भी सभा बुलाई जाती है, उनके कहने पर, उनके फैसले पर सजा सुनाई जाती है, लेकिन वो दिखावा होता है, वो पहले से तय होता है। मालूम होता है कि सजा क्या मिलने वाली है, सजा कौन देने वाले हैं, सजा किसको मिलेगी। तो योगेंद्र यादव ने जो बोया है वही काट रहे हैं। मुझे उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है। जिन लोगों को उन्होंने बढ़ाया, जिन लोगों का समर्थन किया, जिनका संरक्षण किया, जिनके लिए वो लड़ रहे थे, वो माओवादियों से किसी भी मायने में कम नहीं है। वो संविधान को नहीं मानते, वो कानून को नहीं मानते, वो सभ्य समाज के तौर तरीकों को नहीं मानते, वो बातचीत के तरीके में यकीन नहीं करते। आप याद कीजिए, जब सुनवाई हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आइए अपना पक्ष रखिए, उनके वकील भाग गए 3 के 3, अगले दिन आए ही नहीं। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे ही नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, 3 लोगों की कमेटी बनाई, एक को धमकाया, वो डर के मारे उस कमेटी से बाहर हो गए। 2 लोगों की कमेटी, उसने सुनवाई की, देश भर में घूम के अपनी रिपोर्ट बनाई, सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। कई महीने हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कोई फैसला नहीं किया। लेकिन उस कमेटी के सामने भी ये लोग पेश नहीं हुए, अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं हुए। मुझे मालूम नहीं कि दिसंबर में तक का जो समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए, अपना पक्ष रखेंगे या नहीं रखेंगे। हो सकता है न रखें, क्योंकि इनको संविधान से, कानून से, मैं बार बार कह रहा हूं, कोई मतलब नहीं है। ऐसे में कोई भी जनतांत्रिक सरकार, जो लोगों के वोट से चुनी हुई सरकार है, वो ऐसे संगठन से, ऐसे नेताओं से कोई बातचीत कैसे कर सकती है और कैसे मान सकती है कि ये देश के 65-70 करोड़ किसानों के प्रतिनिधि हैं। इनको ये अधिकार किसने दिया है? ये जो स्वयंभू नेता हैं, इनको सरकार क्यों मान्यता दे? क्यों ये मानकर चले कि ये सारे देश के सारे किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रधानमंत्री बार बार कह चुके हैं, इस देश में जो छोटे किसान हैं, मझोले किसान हैं, दरअसल समस्याएं जो भी हैं वो उन्हीं के साथ हैं, और इस आंदोलन के जो कर्ता धर्ता हैं, उनका छोटे और मझोले किसानों से कोई लेना देना नहीं। इन तथाकथित किसान नेताओं के साथ उसी तरह का व्यवहार होना चाहिए जैसा माओवादियों के साथ होता है। इनकी कार्यशैली और माओवादियों की कार्यशैली में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ जंगल और शहर का अंतर है। तो इसलिए सरकार को, नागर समाज को, सिविल सोसाइटी को ये सोचना चाहिए कि आखिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इन लोगों की ताकत बढ़ाने, इन लोगों का समर्थन करने का मतलब है, उसमें कोई और दूसरी बात की गुंजाइश ही नहीं है कि आप मॉबोक्रेसी को प्रमोट कर रहे हैं। आप चाहते हैं भीड़ तंत्र हो इस देश में, आप चाहते हैं भीड़शाही का राज हो इस देश पर। अगर आप नहीं चाहते हैं तो इनका विरोध कीजिए, हर तरह से विरोध कीजिए। जो भी जनतंत्र में, कानून में, संविधान में आपको अधिकार मिले हुए हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए विरोध कीजिए। ये देश के लिए, समाज के लिए और सबसे ज्यादा किसानों के लिए नुकसानदेह लोग हैं, खतरनाक लोग हैं। पूरे देश और समाज के लिए ये खतरा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इनका विरोध होना चाहिए, इनकी कोई मांग नहीं मानी जानी चाहिए। किसानों के हक में जो भी हो सकता हो, सरकार को कष्ट उठाकर कुछ अतिरिक्त 2 कदम और आगे जाकर करने की जरूरत हो, जरूर करना चाहिए। लेकिन ये लोग किसानों के प्रतिनिधि हैं ऐसा मानकर नहीं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।